गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल seekonline.com। और आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर सिलेबस इन हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि 6th क्लास से 12th क्लास तक कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़नी होती है इंग्लिश ग्रामर में, और इसको हम बिगिनर से एडवांस लेवल तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक्स है ये इंग्लिश ग्रामर सिलेबस। इसको हम टॉपिक्स वाइज ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और एक चीज़ जानना काफ़ी आवश्यक है। हम लोग देखते हैं कि क्या जानना आवश्यक है। हमारा टॉपिक्स है ये इंग्लिश ग्रामर में एक्चुअली 4 चीज़ें जाननी ज़रूरी है। पहला है सिंटैक्स। सिंटैक्स में जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। सेकंड हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस। और चौथा है नरेशन। तो हमारा 4 चीज़ें पढ़नी होती है इंग्लिश ग्रामर में। इसको हम इधर कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक्स हमारा सिंटैक्स है, कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन कौन सा सिंथेसिस है, और कौन कौन सा नरेशन है। हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश को शुरू से सीखने का प्रयास करेंगे। हमारा इंग्लिश ग्रामर कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग हिंदी में नाम लिखना सीखते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि 6th क्लास to 12th क्लास तक जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो सारे टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या बोर्ड्स का एग्ज़ाम्स हो, सेम चीज़ें कवर करनी होती है। हमारा ये टॉपिक से फर्स्ट टॉपिक से इंग्लिश से हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखना सीखेंगे। हमारा सेकंड टॉपिक से पर्सन। तो पर्सन, नंबर और जेंडर, ये सारे हमारे इनिशियल टॉपिक्स हैं। जेंडर और केस, ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर को शुरू करने से पहले। हमारा ये टॉपिक्स, और इसको हम बेसिक से एडवांस लेवल तक देखेंगे। सबसे पहले क्या जाननी ज़रूरी होती है, उसके बाद क्या जानना ज़रूरी होता है, उसके बाद क्या जानना ज़रूरी होता है। तो ये सारे जनरल टॉपिक्स हैं। पर्सन क्या है, नंबर क्या है, जेंडर क्या है, केस क्या है। हमारा सेकंड है सेंटेंस क्या है। हम लोग सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और इसको उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 3 चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज इनटू असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक्स है। सिंटैक्स मीन्स तौर तरीके, मतलब कि कौन से रूल्स इंग्लिश ग्रामर में यूज किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, वो होता है हमारा सिंटैक्स। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बिना किसी परिवर्तन के, अर्थ में परिवर्तन के कैसे हम लोग बदल सकते हैं, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। सिंथेसिस, जब हम बोलचाल की भाषा सीखते हैं, बोलते हैं इंग्लिश में, तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे जोड़ते हैं, डेट इज कॉल्ड सिंथेसिस। एंड नरेशन इज स्पीच। जैसे इसको हम, ये एक अलग ही टॉपिक से, इसको हम अलग से कवर करते हैं।
ये हमारा टॉपिक जो है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक्स हैं। इंटरचेंज इनटू असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। आफ्टर दैट हमारा टॉपिक्स है आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स यूज ऑफ ए एन और दी, ए एन दी का प्रयोग। आफ्टर दैट पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। दिस इज द टॉपिक्स ऑफ सिंटैक्स। ये सारी चीज़ें सिंटैक्स में कवर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ इंटरचेंजिंग के रूल्स होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स वाक्यों को जोड़ना। जैसे दो वाक्य एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेंस। टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और इसको सारे टेंस को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस सारी चीज़ों को हम लोग उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉइस। वॉइस क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियमों को हम लोग समझेंगे। फिर हम देखेंगे इट का प्रयोग करना, देयर का, क्वेश्चन टैग, इम्पैथिक, विथ डू, डच एंड डिड के नियमों को समझेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक से नरेशन। सो हम जानेंगे नरेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। नरेशन में हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड मिक्स्ड सेंटेंसेस। आफ्टर दैट हम देखेंगे डिग्री क्या है। डिग्री हम देखेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, और इसके उदाहरण को भी समझने का प्रयास करेंगे। डिग्री मेनली तीन होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसको उदाहरण के समझने का प्रयास करेंगे। और ये है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस से पहले हमें पढ़ना होता है कंजंक्शन। आफ्टर दैट रिमूवल टू, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक्स है, रिमूवल टू। इसके बाद रूल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कंट्रास्ट, ये हमारा सिंथेसिस का टॉपिक्स है। आफ्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंचुएशन मार्क्स, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, होमोफोन्स, वर्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, आइडियम्स, फ्रेज, प्रोवर्ब्स, सेम वर्ड यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ये हमारा टॉपिक्स है वोकेबुलरी। दिस इज द टॉपिक्स ऑफ वोकेबुलरी। सो ये हमारा है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में 5-6 चीज़ें आती हैं, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, सेम वर्ड यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये हमारा वोकेबुलरी। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच। दैट मीन्स दिस हिंदी मीनिंग्स इज दिस हिंदी मीनिंग्स इज अलंकार। आफ्टर दैट हमारा टॉपिक्स रहेगा इंग्लिश में लेटर लिखने का तरीका, और फिर ऐसे लिखना सीखेंगे। फिर इंग्लिश में स्पोकन वर्ड्स में कौन कौन सा
टॉपिक्स यूज होता है ये हम लोग देखेंगे। और कुछ HR इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से HR इंटरव्यू क्वेश्चंस इंग्लिश में किए जाते हैं जिसको हम लोग को इंग्लिश में जवाब देना होता है। सो ये हमारा टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर के एंड कुछ क्वेश्चंस जो ज़्यादातर लोग जानने के प्रयास करते हैं कि बेसिक इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों बेसिक इंग्लिश का सिलेबस जहाँ तक हम लोग ऊपर देखें, नेम राइटिंग्स, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, नरेशन, सिंटेक्स, वॉइस एंड वोकैबुलरी है। एंड मोस्ट इसेंशियल टॉपिक हमारा नरेशन, वोकैबुलरी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस है। ठीक है। सो सिंटेक्स में हमारा आता है पार्ट ऑफ स्पीच। अब देख लेते हैं क्या है हमारा सिंटेक्स में आता है पार्ट ऑफ स्पीच। ट्रांसफॉर्मेशन में आता है वॉइस, डिग्री एंड सेंटेंस में हम लोग इंटरचेंज करना जो सीखेंगे वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। आर्टिकल भी सिंटेक्स में है। नरेशन हमारा एक अलग से टॉपिक्स पढ़ना है। नरेशन का जहाँ हम देखें नरेशन क्या है, ये हमारे टॉपिक्स हैं नरेशन के। और वोकैबुलरी में आ जाएगा हमारा ये 5 टॉपिक्स। वोकैबुलरी में हमारा ये 5 टॉपिक्स आ जाएंगे। और सिंटैक्स यही है और बस। तो ये हमारा इंग्लिश का ग्रामर का सिलेबस। इससे ज़्यादा ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, बस यही है जिसको हमको जानना होता है इंग्लिश ग्रामर में। सो thank you so much for watching these videos. Like, share and subscribe my channel. So thank you so much.